आपका गुस्सा और गुस्से में दिया हुआ घूंसा आपको कितना फंसा सकता है, ये तो आप नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति देखकर समझ ही सकते हैं। सिद्धू को 34 साल पुराने मामले में जेल भेज दिया गया है। 1988 का ये मामला है, जब सिद्धू ने पार्किंग को लेकर एक शख्स से झगड़ा किया और इस झगड़े के दौरान उस शख्स को ऐसा पंच दिया कि उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और उस बंदे की वहीं पर डेथ हो गई। जहां एक तरफ मरने वाले की फैमिली को फाइनली जस्टिस मिला है, वहीं सिद्धू को अब 1 साल का कठोर कारावास दिया गया है। सिद्धू अभी पटियाला के सेंट्रल जेल में है। इसी बीच आपको बता दें कि ये पंच वाले कांड के अलावा सिद्धू का एक और कांड है, ये थप्पड़ वाला कांड है। सिद्धू ने एक बार अपने एक साथी क्रिकेटर को सभी के सामने थप्पड़ जड़ दिया था और वो क्रिकेटर उनसे काफ़ी सीनियर थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे सिद्धू का वो थप्पड़ कांड। ये बात 93 की होगी। सिद्धू जितने अच्छे बैट्समैन थे, कंट्रोवर्सीज उनके साथ के साथ चलती थी और गुस्सा जो है वो उनके हाथ पे ही बैठा रहता था। मुंह से कम बोलते थे और उनके हाथ ज़्यादा बोलते थे। इसी दौरान इंडियन क्रिकेट टीम एक टूर्नामेंट पर गई थी। रात के वक्त सभी लोग मिलकर डीवीडी पर फिल्में देख रहे थे। सिद्धू और मनोज प्रभाकर उस रूम में थे। डीवीडी पर जो फिल्म उस दौरान ये सब देख रहे थे, वो फिल्म सिद्धू देख चुके थे। इसीलिए सिद्धू ने तब कपिल देव से कहा कि मुझे दूसरी डीवीडी दे दो, मैं दूसरे रूम में जाकर दूसरे क्रिकेटर्स के साथ ये फिल्म देख लूँगा। ये फिल्म तो मैंने देखी हुई है, ये वापस देखकर मैं क्या करूँगा। जिसके बाद सिद्धू डीवीडी के पास जाते हैं और डीवीडी को टच करके लेने की कोशिश करते हैं। इसी बीच प्रभाकर सिद्धू को डांट देते हैं और कहते हैं कि डीवीडी के हाथ मत लगा, डीवीडी को वहीं रहने दे। फिर सिद्धू बैठते हैं, कुछ देर मूवी देखते हैं, फिर डीवीडी लेने की कोशिश करते हैं। प्रभाकर फिर से सिद्धू को टोकता है, जिसके बाद सिद्धू को सेम देखी हुई फिल्म वापस देखनी पड़ती है और प्रभाकर उनके सीनियर होते हैं, इसीलिए सिद्धू को भी प्रभाकर की बात माननी पड़ती है और वो चुपचाप वो देखी हुई फिल्म देख लेते हैं। इसी बीच सिद्धू को वहाँ पर रूम में रखे रसगुल्ले खाने की इच्छा होती है। सिद्धू उठते हैं, रसगुल्ले के पैकेट के पास जाते हैं। रसगुल्ले के हाथ लगाते ही मनोज प्रभाकर फिर से सिद्धू को बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, हाथ मत लगा और बैठ जा। सिद्धू ने बोला कि ये रसगुल्ले तो मैं खुद लेकर आया हूँ, तेरे पैसे के नहीं हैं, मेरे पैसे के हैं और मैं सभी के लिए लेकर आया हूँ। उन्हीं में से मैं अपने लिए एक रसगुल्ला खाना चाह रहा हूँ, तो तुझे क्या तकलीफ है। उस पर मनोज प्रभाकर ने कहा, जितना कहा उतना सुन, हाथ मत लगा। अब सिद्धू को लग गया कि मनोज प्रभाकर जो है जानबूझकर दादागिरी कर रहा है और सीनियरिटी झाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सिद्धू ने मनोज प्रभाकर को वहीं पर पकड़ा और दे धर थपड़ा दिया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि तब मनोज प्रभाकर सिद्धू से बचने के लिए पलंग के नीचे तक जाकर छिप गए थे। ये बात सालों बाद खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने आपकी अदालत में कबूली थी और पूरा इंसिडेंट उन्होंने खुद ने बताया था कि क्यों उन्होंने एक रसगुल्ले के लिए मनोज प्रभाकर को थप्पड़ जड़ दिए थे। सिद्धू ने कहा कि मनोज प्रभाकर फालतू की सीनियरिटी झाड़ रहा था, उसे नीचे ज़मीन पर लाना बहुत ज़रूरी था। उसे लगा कि तेज़ आवाज़ में बोलकर वो मुझे डरा देगा, लेकिन मैंने थप्पड़ मारकर उसे बता दिया कि मैं भी क्या हूँ। कुछ इस तरीके का ये इंसिडेंट रहा। एक नहीं, अनेकों ऐसी कंट्रोवर्सीज है सिद्धू की, लेकिन इस रोड रेज वाली कंट्रोवर्सी ने इस बार सिद्धू को बुरा फंसाया।